आज का सेशन जो है वो दोबारा से मैं कंपनी कोड से शुरू कर रहा हूँ। कंपनी कोड की समझ आई आपको मुराद? मुराद, कंपनी कोड बनाया आपने अली हसन? सर मैंने कंपनी कोड मैंने सर प्लान क्रिएट किया था। कंपनी कोड क्रिएट नहीं किया है। और ये दूसरे दूसरे मुराद ने? मुराद, वीडियो बंद कर दो, सिर्फ माइक। मुझे जी। ये बताओ, कंपनी कोड क्रिएट वीडियो। किया? अच्छा, मैं दोबारा से शुरू से करवा रहा हूँ आपको। ओके सर। मैंने आपको बताया था कि सबसे जो आप किसी के पास स्पीकर बड़ा पड़ा हुआ है, वो माइक के अंदर आवाज रिपीट हो रही है। अच्छा देखिए, मैंने बताया था कि आपने जितने भी हर बंदे ने लॉग इन करना है वो क्लाइंट के ऊपर करना है। एक क्लाइंट के रहते हुए हम काम करते हैं, क्लाइंट जहां पे हम लॉग इन करते हैं। एक क्लाइंट के ऊपर हम मल्टीपल कंपनी कोड बना सकते हैं। ये कंपनी कोड हमने लास्ट टाइम बनाया था। एक कंट्रोलिंग एरिया को मल्टीपल कंपनी कोड बन सकते हैं। सबसे ऊपर कंट्रोलिंग एरिया, उसके नीचे है कंपनी कोड। और एक कंपनी कोड के अंदर डिफरेंट वैल्यूएशन एरिया जो है वो हो सकते हैं। आपका हर प्लान जो है वो एक वैल्यूएशन एरिया है। हम्म। वैल्यूएशन एरिया किस तरह बनता है? वैल्यूएशन एरिया आपको मैंने बताया था कि दो तरह के वैल्यूएशन एरियाज होते हैं। एक वैल्यूएशन एरिया आपका कंपनी कोड लेवल पे होता है और दूसरी वैल्यूएशन आपकी प्लान लेवल पे होती है। तो नॉर्मली हर कंपनी जो है ये प्लान लेवल पे जो है ये करती होती है। ये नीचे अल हमद आएगा, हमाद आया कोई? ये लास्ट में उस्मान आया? हेलो, उस्मान आया जी नहीं जी तो? सर। ठीक है। अच्छा, वैल्यूएशन एरिया मैंने आपको बताया, उसके नीचे हमने प्लांट प्लांट के नीचे मैंने आपको बताया था कि हर प्लांट के अपने जो है वो स्टोरेज लोकेशन होती हैं। हर प्लांट की अपनी स्टोरेज लोकेशन क्रिएट होती हैं। आज हम बेसिकली ये स्ट्रक्चर ही क्रिएट करेंगे सिस्टम के अंदर। ये स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, क्यों बनाते हैं, इसकी जरूरत भी पेश आती है। तो किसी भी कंपनी के अंदर जब भी जहां पे भी हम ऐसे भी चलाते हैं तो वहां पे सबसे पहले तो कंपनी कोड क्रिएट होता है। कंपनी कोड क्रिएट होने के बाद उसका कंट्रोलिंग एरिया बनता है और उसके कंपनी कोड के नीचे फिर उसके वैल्यूएशन एरियाज और उसके प्लांट। ये मैंने आपको कुछ टी कोड सेंड किए थे ग्रुप के अंदर। उन्हीं टी कोड्स की मदद से आज जो है हम ये काम शुरू करेंगे। करो है ना तुम। ये अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही हो ये अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही हो तो यहाँ पे हमने मुराद, आपका माइक नहीं सही चल रहा, आपकी आवाज सर ठीक पता। नहीं सर मैं कहता हूँ अभी फिलहाल सबके माइक बंद करा देते हैं, जब कन्वर्सेशन करके होगी तब इंडिविजुअल खोल लेंगे। चलो ठीक है, सारे फिर अपनी माइक बंद कर दें, कन्वर्सेशन के टाइम हम बात कर लेंगे। ये है जी टी कोड, सारे मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किए हुए हैं, सबने इसी के ऊपर चलना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो लॉगिन होना है सिस्टम के अंदर।
लॉगिन होने का तरीका सबको पता होना चाहिए कि सिस्टम के अंदर लॉगिन किस तरह करते हैं। ये सेटिंग आपको दी हुई है, हर बंदे के पास सेटिंग है एसएपी की ये वाली। इसी सर्वर के ऊपर हमने लॉगिन होना है। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद हमने क्या करना है, यूजर देना है अपना, और यूजर देने के बाद हमने पासवर्ड देना है अपना। ये हम एक क्लाइंट के ऊपर लॉगिन हो चुके हैं, एक क्लाइंट के ऊपर हम लॉगिन हो गए हैं। अब इस क्लाइंट के ऊपर लॉगिन रहते हुए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो ये मैंने आपको डिटेल बताई, सबसे पहले हमने कंपनी कोड जो है वो क्रिएट करना है, कंपनी कोड। ठीक है, तो सबसे पहले टी कोड है OX15। ठीक है, टी कोड को किस तरह रन करना है ये आपको पहले बताया। OX15 हम चलाएंगे। ये कंपनी कोड्स हैं जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर बने हुए हैं, और इन कंपनी कोड्स को अगर आपने यहाँ से यूज करना है तो यहाँ से यूज कर सकते हैं, लेकिन हर बंदा अपना नया कंपनी कोड बनाए ताकि पता हो कि उसने कौन सा कंपनी कोड जो है वो बनाया है। ये कंपनी कोड आज एक बना रहा हूँ, हर बंदा अपने नाम का कंपनी कोड क्रिएट कर ले। कंपनी कोड का यहाँ पे नाम रखें, उसका स्ट्रीट एड्रेस, पीओ बॉक्स, पोस्टल कोड, जो भी आपका है रख दें। ये चीजें आपने यहाँ पे दे के इसको करना है सेव। ये चीजें दे के हमने यहाँ से इसको करना है सेव। सेव करने पे मैंने आपको बताया था कि ये वाली विंडो आएगी जहाँ पे हमने क्या करना है। ये ट्रांसपोर्ट क्रिएशन का आता है बेसिकली यहाँ पे। तो ट्रांसपोर्ट क्रिएशन हर बंदे के पास, अगर ट्रांसपोर्ट पहले से नहीं बनी तो यहाँ पे ऑन की साथ ये न्यू का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नाम रखना है। ये देखे आपने यहाँ पे इसको करना है सेव। सेव के ऊपर प्रेस करेंगे तो इसको यहाँ पे ओके कर दें। ये आपकी एक ट्रांसपोर्ट बन गई है। इसमें क्या बना है कि एक कंपनी कोड बन गया है, जिसका कंपनी कोड का नाम ये है, उसके अंदर उसका स्ट्रीट एड्रेस जो है, पीओ बॉक्स नंबर, सिटी, कंट्री कोड, इसका लैंग्वेज, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। इसको हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद बाहर आ जाएंगे, और फिर दोबारा उसी जगह पे हम दोबारा जाएंगे। ये जो एक्सेल शीट मैंने आपको बताई है, ये बेसिकली सारा स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए ये सारे टी कोड्स हमने यूज करने हैं। तो यहाँ पे कंपनी कोड क्रिएट करने के बाद क्रिएट कंपनी कोड, यहाँ पे दोबारा आपने जाना है OX02 में। ठीक है, OX02, यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, देखें कि जो कंपनी कोड क्रिएट करा किया है यहाँ पे वो नहीं होगा। आपने यहाँ पे जो कंपनी कोड अपना बनाना है, यहाँ पे लिखें कंपनी कोड का नाम, उसका एड्रेस, सिटी, कंट्री उसका, करेंसी और लैंग्वेज। ये सारी चीजें यहाँ पे देने के बाद हमने क्या करना है, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको से पूछेगा एड्रेस। एड्रेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इस तरह का एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म के अंदर क्या है, टाइटल है, नेम उसका नेम 2 है, उसके बाद सर्च टर्म है, सर्च टर्म के बाद उसका स्ट्रीट, हाउस नंबर, पोस्टल सिटी कोड, और उसका कंट्री, उसका रीजन, पीओ बॉक्स, पोस्टल कोड, उसका कंपनी, पोस्टल कोड, लैंग्वेज, टेलीफोन, मोबाइल फोन नंबर। ये सारी चीजें जो है हमने इसकी फिलअप करनी है। सबसे पहले टाइटल। टाइटल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये जब भी कंपनी को रजिस्टर्ड होती है तो उसका एक टाइटल होता है।
कि ये कंपनी कोड क्या है, एज ए कंपनी काम करेगी, एज ए को मिस्टर मिसिस ये वो चीजें तो नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी कोड क्रिएट कर रहे हैं तो कंपनी ही लेते हैं। उसके बाद कंपनी का नाम रख लेते हैं, यहाँ पे नाम उसका रिपीट कर देंगे। सर्च टर्म के अंदर आप उसका सिंपल एक शॉर्ट वर्ड लिख लेंगे, तो आपको कल को सर्च करने में आसानी होगी सर्च टर्म से। उसके बाद स्ट्रीट, सबसे पहले ये पहले लिखा हुआ स्ट्रीट और उसके बाद हाउस नंबर। स्ट्रीट लिख दें आप कराची, और पोस्टल जो है कोड सिटी, पोस्टल कोड सिटी जो भी है आपका वो लिख दें, सिटी यहाँ पे लिख दें। ठीक है। और कंट्रीज का पीके, ओरिजिन जो है इसका आप लिस्ट के अंदर से ले लें। रीजन आपका पीके सेंटर एक ही आ रहा है, ये ले लें। उसके बाद पीओ बॉक्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो दे दें, पोस्टल कोड अवेलेबल है तो वो दे दें, कंपनी पोस्टल कोड है तो वो अवेलेबल है तो वो यहाँ पे दे दें। उसके अलावा टेलीफोन नंबर, अगर कंपनी का कोई टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पे वो दे दें, एक्सटेंशन नंबर कोई है तो वो दे दें, उसका कोई मोबाइल नंबर है तो वो दे दें। उसके अलावा उसका कोई फैक्स नंबर है तो वो दे दें। फैक्स के बाद एक्सटेंशन नंबर अवेलेबल है तो वो दे दें। ईमेल, ईमेल एड्रेस दे दें। स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड मेथड क्या यूज करते हैं आप कम्युनिकेशन के लिए, तो ईमेल आप कर सकते हैं, ईमेल कर दें इसको। कमेंट्स में अगर कोई एडिशनल चीज कर सकते करना चाहते हैं हम कर दें। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है जी, ये प्रीव्यू के अंदर आ गया, कंपनी का ये नाम बन रहा है। ये उसका एड्रेस वगैरह जो भी उसका सारा क्वेश्चन है उसने दे दिया, जो हमने भी डाटा इसके अंदर फिल किया है, पाकिस्तान उसने दे दिया। ओके करें इसको, यहाँ से ओके करें इसको। ओके करने के बाद इसको कर दें यहाँ पे सेव। ये कंपनी कोड हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है। इस शीट के अंदर आ जाते हैं। हमने सबसे पहले 01 क्रिएट किया, कंपनी कोड ये आ गया। अब आगे क्या करना है, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी कोड। ठीक है। अब कंपनी कोड को कंपनी कोड किस तरह असाइन होता है वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये डी कोड है, कंपनी कोड टू कंपनी कोड असाइन। इसको बैक करते हैं यहाँ से, यहाँ पे टी कोड देते हैं असाइन कंपनी कोड टू कंपनी कोड। यहाँ पे देखें तो कंपनी कोड जो हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पे आया है कि नहीं, सर्च करेंगे आपको यहाँ पे वो कंपनी कोड मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी कोड हमने क्या देना है, यही कंपनी कोड है जो हमने क्रिएट किया है। ये जो सबसे पहले हमने क्रिएट किया था कोड, ये कंपनी को कोड है। ठीक है। इसको सेव करेंगे यहाँ पे। सेव करने के बाद वही ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारा यहाँ पे ये इस कंपनी कोड को ये वाला असाइन हो गया। उसके बाद है मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। ठीक है। कंट्रोलिंग एरिया जो है ये किस तरह हमने मेंटेन करना है, ये आपको मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि हमारा जो कोर मॉड्यूल है वो हमने पीपी शुरू किया हुआ है, तो कंपनी कोड आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कंपनी कोड क्या होता है। तो कंपनी कोड होगा तो आगे हम काम कर सकेंगे, लेकिन ये सारा का सारा काम जो एफआई मॉड्यूल है उसके कंसल्टेंट ने सारा करना होता है। लेकिन आपको चूंकि आप कंसल्टेंसी की तरफ जा रहे हैं, कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको कंपनी कोड का पता होना चाहिए।
तो इसलिए कंपनी कोड बनाना भी आप सीख लें। तो असाइनमेंट के बाद कंट्रोलिंग एरिया हमने बनाना है। ठीक है, ये कंट्रोलिंग एरिया का टी कोड है। कंट्रोलिंग एरिया हमने किस तरह बनाना है जी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, टी कोड दे के एंटर किया। एंटर करने के बाद ये कुछ इस तरह की स्क्रीन आई। यहाँ पे कंट्रोलिंग एरियाज बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कंट्रोलिंग एरिया है तो यहाँ पे आप ये वाला कंट्रोलिंग एरिया सारे यहाँ पे क्लिक करके इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें, हमें न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमने कंट्रोलिंग एरिया बनाना है। आप जो कंपनी कोड है वही उसको एज इट इज वही उसी नाम से कंट्रोलिंग एरिया बना सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं, कंट्रोलिंग एरिया का नाम रख सकते हैं आप। और कंट्रोलिंग एरिया में आप इसको ये कर लें, क्रॉस कंपनी कोड, करेंसी टाइप ये आपने 20 रख लें इसकी, और करेंसी PKR। ठीक है, और चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट जो है हर कंपनी का एक चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर बेसिकली आपके जितने भी GLs होते हैं, आपके पेएबल और रिसीवेबल जितने भी होते हैं वो आपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर देने होते हैं। तो कंट्रोलिंग एरिया से को बनाने से पहले हमें चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। और चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो हर बंदा ये एक चार्ट ऑफ अकाउंट यूज कर ले, सैप। ठीक है, और फिजिकल वेरिएंट जो है आप 00 यूज कर लें। ये स्टेप आप हर बंदा यहाँ पे कॉपी कर ले, क्योंकि ये हमने इन फ्यूचर हमारा जो कंसल्टेंसी आपकी फील्ड है उसके अंदर आपने PP के अंदर नहीं करना, लेकिन ये इस तरह क्रिएट कर लेंगे तो आपकी कंपनी जो क्रिएट की होगी उस कंपनी कोड के अंदर आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन दे के आप अपना साइकिल कंप्लीट कर सकेंगे। इसको यहाँ पे सेव कर दें। सेव करके इसको बैक आ जाएं। एक्सेल शीट के अंदर आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास कंट्रोलिंग एरिया जो हमने क्रिएट किया है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद है जी असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया। तो असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया के लिए OX19 टी कोड यूज करना है आपने। ठीक है, इस टी कोड के थ्रू आपने क्या करना है, असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया, इसको क्लिक करें, एंटर करें। तो यहाँ पे आपके पास ये वही स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, अपना कंट्रोलिंग एरिया लेना है। ठीक है, इस कंट्रोलिंग एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो असाइनमेंट के अंदर यहाँ पे न्यू क्लिक करें। न्यू के अंदर हमारा जो आज हमने कंपनी कोड क्रिएट किया है वो है SA01। ठीक है, SA01 दे के इसको कैंसिल कर देते हैं। तो कह रहा अभी कंपनी कोड पूरा मेंटेन, कह रहा जी नहीं है। उसके बाकी चीजें चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल एरिया इसकी जरूरत नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया ये भी नहीं करेंगे हम। उसके बाद हमने क्या करना है जी, प्लान क्रिएट करना है। प्लान क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, टी कोड OX10। OX10 यहाँ पे करेंगे आप। यहाँ पे जितने भी प्लांट ऑलरेडी ओपन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक प्लांट क्रिएट करेंगे। इस प्लांट को हर बंदा यहाँ पे अपना नया प्लांट क्रिएट करे, मैं कॉपी कर रहा हूँ। जैसे ही प्लांट सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, उसका नाम दे देना है प्लांट का।
ये जिस तरह हमने कंपनी कोड क्रिएट किया है, सेम कंपनी कोड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप पुट कर दें। अगर आपका कंपनी कोड और प्लान का एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इसको कर दें। तो करने के बाद यहाँ पे सेव कर दें इसको। ये हो गया हमारा प्लांट। तो प्लांट के अंदर यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन है एक्सेल की, यहाँ पे चीजें नोट करते जाते हैं। प्लांट भी हमारा SA01, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्लांट असाइन करना है कंपनी कोड को, ठीक है। असाइन प्लांट्स टू कंपनी कोड। असाइन प्लांट्स टू कंपनी कोड को इस तरह करना है, ये टी कोड है OX18। यहाँ पे हमने ये PP यूजर 6 के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। OX18, OX18 के अंदर यहाँ पे अब अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यू एंट्री के ऊपर क्लिक करें, आप कंपनी कोड दें और जो अभी प्लान क्रिएट किया है वो दें। तो ये आपका आ गया जी प्लांट का नेम और आपका कंपनी कोड का नेम जो आज हमने क्रिएट किया है। ये असाइनमेंट होगी प्लांट की और कंपनी कोड की, ठीक है। आपको थोड़ा सा पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली हमने कंट्रोलिंग एरिया बनाया, एक उसके नीचे कंपनी कोड बनाया, फिर कंपनी कोड के नीचे हमने प्लांट क्रिएट किए। पहले हमने कंपनी कोड टू कंपनी कोड असाइन किया, फिर हमने प्लांट क्रिएट करके उसको कंपनी कोड के साथ असाइन किया। ये हम असाइनमेंट कर रहे हैं प्लांट की कंपनी कोड को। असाइनमेंट नहीं करेंगे तो आगे हमारी ट्रांजैक्शंस नहीं चलेंगी, क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा तो आगे चीजें चलेंगी। तो ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, ये स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, ये स्ट्रक्चर आपको करना आना चाहिए। तो ये हमने असाइन कर दिया है, ठीक है। असाइनमेंट हमने प्लान टू कंपनी कंपनी कोड असाइन कर दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक हम मेंटेन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको मेंटेन करने का टी कोड ये है OX08, ठीक है। तो यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन खुली हुई है, हमने एक नई परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, नाम रखना है उसका। अगर स्क्रीन चेंज चेंज ना हो काम करते हुए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि स्क्रीन चेंज नहीं हो रही। ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए OX08 है। एंटर, एंटर करके यहाँ पे देखें तो ये एज इट इज तरीकाकार सेम ही है, प्लांट क्रिएट का, कंपनी का, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का। न्यू क्रिएट करूंगा मैं 01। उसका एक नाम रख के उसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये कंपनी कोड क्रिएट उसका जो है हमारा क्रिएट होगी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हमने ये 01 क्रिएट की। आगे है जी असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड OX01, ठीक है। असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड OX01। तो असाइनमेंट इसकी बड़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्च करनी है अपनी जो क्रिएट की है, उसकी हमने कंपनी कोड का कोड लिख देना है। बस ये इसकी असाइनमेंट यहाँ पे हो जाती है। बड़ी सिंपल सी असाइनमेंट इसकी। इसको करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इसकी असाइनमेंट भी हो गई है। बैक आ जाए टी कोड से, यहाँ पे कंपनी कोड की असाइनमेंट होगी।
परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब अच्छा, असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। हमने जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है वो बेसिकली प्लांट को भी असाइन होनी है। इसका प्लांट कौन सा है? कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम दोबारा गए एसओपी की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमने टी कोड दिया इसको। टी कोड देने के बाद ये इस तरह की स्क्रीन आई। यहाँ पे हमने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू क्लिक करके तो यहाँ पे हम देंगे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्लान देंगे यहाँ पे। ये दोनों चीजें देंगे, दोनों के नाम आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक प्लांट को असाइन हो गई। इसको सेव कर दें यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से बैक आ जाएं। अब दोबारा एक्सेल शीट के अंदर जाते हैं। अब है मेंटेन स्टोरेज लोकेशंस। ठीक है, स्टोरेज लोकेशंस जो है आ, वो भी क्रिएट करनी है OX09 से। इसका तरीकाकार क्या है? प्लांट किस प्लांट के ऊपर क्रिएट करनी है? ये हमने नया प्लांट बनाया है SA01। यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे S001, S002, S003 तीन लोकेशन हम बना लेंगे, रा, सेमी फिनिश और फिनिश। ये स्टोरेज लोकेशंस प्लांट के ऊपर यहाँ पे इस तरह हम क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास स्टोरेज लोकेशंस भी क्रिएट होंगी, S001, S002 और S003। ठीक है, आगे है डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी करेंगे हम। डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने का टी कोड यहाँ पे है जी OVX5। एंटर सर कर। स्क्रीन चेंज नहीं हुई। स्क्रीन चेंज नहीं हुई, ठीक है। OVX5 यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे हमने क्या करना है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसको हर दफा आप नाम चेंज कर सकते हैं। मैं SA01 हर जगह पे यूनिक रख रहा हूँ ताकि मुझे इसका याद रहे कि मेरा कौन सा है। बाकी आप ये चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक करेंसी, इसका एड्रेस, लेटर टेक्स्ट, फुटर, ये चीजें आप यहाँ पे दे सकते हैं। सिंपल ये चीजें दे के एंटर करें। ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह, प्लांट की तरह, कंपनी कोड की तरह ये फॉर्म खुलेगा। ठीक है, कंपनी, रीजन, इसका बायोडाटा। ठीक है, ये सारी दे के इसको ओके करें और इसको सेव कर दें। यहाँ पे मेरे पास सेल्स ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट हो गई। इसका भी मैंने SA01 रखा। अब है जी असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। ठीक है, पहले क्रिएट होती है फिर बाद में असाइन होती है। यहाँ पे असाइन करने का OVX3। ये कोई यूजर है MM यूजर 0
37 ये ब्लॉक करके बैठा है इसको, ठीक है। अगर कभी इस तरह का हो आपके पास तो यहाँ पे SM12 करें आप, ठीक है। SM12 करके इसको बंद करें, एंटर करें इसको। तो यहाँ पे वो यूजर 17 आ गया, ये सारे यहाँ पे सिलेक्ट करें इसको। ये बेसिकली लॉग लॉग जो होता है इसको हम डिलीट कर सकते हैं, लॉग एंट्रीज को, ठीक है। बैक आ जाए यहाँ से। अब यहाँ पे वो टी कोड दे दोबारा असाइनमेंट वाला। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी कोड हमारा आ रहा होगा जी SA01। ये है जी SA01। तो SA01 को हमने इसको करना है असाइन। ये है जी इसकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। इसको यहाँ पे सेव कर दें और एंटर कर दें। ये देखें ये एरो बन गया यहाँ पे कि सैप कंपनी कोड है और उसको ऑर्गेनाइजेशन भी सैप जो है वो असाइन हो गई है। यहाँ पे बैक आ जाए। एक्सेल शीट के अंदर मेरे पास ये पड़ा हुआ है जी असाइनमेंट, ये भी इसकी डन होगी है। और आगे है जी असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, असाइन जो है डिविजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, असाइन शिपिंग, डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन चैनल। इनको अभी आप रहने दें, ठीक है। करना है तो कर लेते हैं, अच्छा ये भी कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाए। असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये बेसिकली सेल्स रिलेटेड जितना भी डाटा है ये सारा SD वाला जो बंदा है उसने क्रिएट करना होता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे है जी Ctrl F से मैं सर्च करूंगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। इसको अभी हम रहने देते हैं, ये हम नहीं करते, ये किसी और तरफ चीज चली जानी है। यहाँ तक जो है हमने अ, ये हमने नहीं किया और इससे ऊपर वाला हमने सारा कर लिया है। सर अभी भी इस ऐप की विंडो आ रही है। ठीक है। ये टी कोड्स हमने यूज किए हैं। तो सबसे ऊपर हमारा जो क्लाइंट है वो है जी 800। जब भी लॉगिन करते हैं 800 के ऊपर लॉगिन करते हैं, ठीक है। उसके नीचे हमने क्रिएट किया कंपनी कोड। तो कंपनी कोड जो है वो हमारा है जी SA01, ठीक है। और हमने कंपनी कोड टू कंपनी कोड असाइन किया और नीचे उसके हमने बनाया इसका कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया भी SA01 है। उसके बाद हमने अच्छा अच्छा। असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया असाइन किया हमने। और उसके बाद हमने इसका प्लांट क्रिएट किया एक, ठीक है। प्लांट SA01 क्रिएट किया। प्लांट आप SA02 भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके नीचे हमने क्या किया जी स्टोरेज लोकेशंस, SA01 की हमने लोकेशंस क्रिएट की, ठीक है। इसकी लोकेशन S001, S002, S003, ठीक है। और फिर हमने क्या किया जी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट की, असाइन किया उसको, ठीक है। उसके बाद हमने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, उसको असाइन किया। चीज कह रही थी। अगर मैं बात करूं इस स्ट्रक्चर की, इस स्ट्रक्चर के ऊपर, हेलो जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, सर ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह एक दफा कंपनी कोड खोल लिया है हमने और हम चाह रहे हैं अब
प्लान मुख्तलिफ किस्म के खोलें तो क्या फिर दोबारा हमें कंपनी कोड जनरेट करना पड़ेगा या नहीं नहीं सिर्फ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कंपनी कोड एक ही रहता है, एक कंपनी कोड पर डिफरेंट प्लांट आप खोल सकते हैं। ओके। यहाँ पे देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। OX10 है शायद इसका प्लांट का। माइक बंद कर दे अपना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू करते हैं प्लांट SA02, ठीक है, और इसका नाम SAF02 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं बैक करता हूँ, शायद कॉपी का ऑप्शन हो यहाँ पे। ये कॉपी का ऑप्शन है, OX10, ठीक है। यहाँ पे प्लांट जो पहले खोला था SA01, SA01 को कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको SA02 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो पहले वाली आ जाएगी, सिर्फ क्या होगा, प्लांट नया क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेव, ये टू सेव हो गया, इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, एंटर। अब प्लांट की असाइनमेंट का टी कोड कौन सा है, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड OX18, ठीक है, ये है जी। अब हम क्या करते हैं जी, दोबारा इसकी असाइनमेंट करते हैं जी नए प्लांट की जो हमने नया क्रिएट किया है। यहाँ पे टी कोड, तो इसकी न्यू करते हैं, कंपनी कोड है SA01, प्लांट है SA02, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन पे आके मैं सर्च करता हूँ प्लांट SA01, तो देखो कंपनी कोड एक है, ठीक है। नीचे प्लांट उसके क्या हो गया है, दो, SA01 के दो प्लांट हो गया है। मुराद ठीक है। जी सर ठीक है। तो इसी तरह एक कंपनी कोड के जितने मर्जी प्लांट आप क्रिएट करते जाए होते जाएंगे। अगर यहाँ पे दो है, मुराद अपना माइक ऑफ कर दो यार। इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे इसको बल्कि ये नहीं, प्लांट अगर क्रिएट करेंगे दोबारा, ये असाइनमेंट होगी इसकी सेम सेव। अब दोबारा इस स्ट्रक्चर को बताते हैं। तो अगर आप देखें तो ये SA01 है, ये SA02 है और ये SA03 है। अभी हमने SA01 और SA02 क्रिएट किया है, कंपनी कोड हमने SA01 क्रिएट किया है, कंट्रोलिंग एरिया भी SA01 है, और लॉगिन जो है हम 800 क्लाइंट के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह फिर हमने जो प्लांट है SA01 का, उसको हमने तीन लोकेशन दी SA01 को, S001, S002 और S003।